तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी को दी धमकी, कहा ओवैसी में दम है तो यूपी में भाजपा के खिलाफ खुद लड़कर दिखाए चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आरएसएस ने भाजपा से नागरिकता संशोधन कानून देश में जल्द लागू करने की है मांग, कहा 1930 से मुसलमानों की भारत में बढ़ाई जा रही है आबादी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, किसान आज संसद का करेंगे घेराव, भाजपा सांसद बोले कर सकते हैं हम पर हमला, मांगी है सुरक्षा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड की सीमा के उस पार चीन ने सेना और ड्रोन को किया तैनात, भारत पर हमले की चीन कर रहा है तैयारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच कराएगी दिल्ली सरकार, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल में भाजपा को हराने के बाद अब गुजरात में भी बीजेपी को चुनाव हराएंगी ममता बनर्जी। गुजरात में भाजपा के खिलाफ टीएमसी लड़ेगी विधानसभा चुनाव। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी के मंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी को दी धमकी, कहा ओवैसी में दम है तो मेरे खिलाफ यूपी में लड़कर दिखाए चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा के मंत्री संगीत सोम ने धमकी दे दिया है। भाजपा मंत्री संगीत सोम ने असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव को लेकर खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी में दम है तो असदुद्दीन ओवैसी खुद मेरे खिलाफ सरदना विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। आगे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे कई नेता उत्तर प्रदेश में आए और चले गए, इस बार भाजपा उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए भाजपा मंत्री संगीत सोम ने कहा है कि ओवैसी के भाई ने हैदराबाद में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात कही थी। मैं याद दिला दूं कि ये हैदराबाद नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है, यदि यहाँ पर पुलिस हट गई तो सोच ले ओवैसी क्या होगा मुसलमानों का। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा के मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून पर बोली आरएसएस 1930 से मुसलमानों को बढ़ाने की गई थी कोशिश, भारत को मुसलमान बनाना चाहते थे दूसरा पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें कि 2 दिनों के असम दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अब मुसलमानों और पाकिस्तान पर एक नया बयान दिया है। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि हिंदुस्तान में 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। इसके पीछे ऐसा विचार था मुसलमानों का कि जनसंख्या बढ़ाकर वह भारत पर कब्जा कर लेंगे और एक और पाकिस्तान बनाएंगे। आगे मोहन भागवत ने मुसलमानों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में बंगाल, असम और सिंध को पाकिस्तान बनाने की मुसलमानों की योजना थी, लेकिन ये योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई और पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया। भाई आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि एनआरसी सीएए किसी भी कीमत पर मुसलमानों की आशंका को दूर करेगा और एनआरसी सीएए से किसी भी मुसलमान को कोई नुकसान भारत में नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा है कि सीएए मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जबकि हिंदुओं को भारत में नागरिकता दिलाएगा और मुसलमानों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मोदी सरकार सीएए को जल्दी लागू भी करेगी। तो किस तरह से विवादित बयान आज मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर दिया है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज संसद का घेराव करेंगे किसान, भाजपा सांसदों के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह सहित भाजपा सांसदों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में आज किसान संसद का घेराव करेंगे, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सहित भाजपा के सांसदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को संसद के चल रहे मानसूनी सत्र के दौरान किसानों को जंतर मंतर पर कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की अनुमति दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसान पुलिस एस्कॉर्ट के साथ बसों में सिंगू सीमा से जंतर मंतर जाएंगे और यहां पर प्रदर्शन करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने 3000 अर्धसैनिक बल सहित 2500 जवानों की तैनाती कर दी है संसद के आसपास में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज किसान संसद का घेराव करेंगे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। उत्तराखंड के वरहोती में चीन ने उस बार सेना को किया तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन से आज मोदी अमित शाह को बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की सेना पिछले साल से लद्दाख में LAC पर कई जगहों पर अभी भी भारत के साथ आमने सामने की स्थिति में है। अलबत्ता कुछ जगहों से दोनों सेनाएं बातचीत के बाद भी पीछे जरूर हटी हैं, लेकिन बातचीत की जारी प्रक्रिया के दौरान अब चीन ने अचानक से उत्तराखंड के वाराहोती इलाके में सीमा के उस पार सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। उसने पास के अपने एयरबेस को भी सक्रिय कर दिया है। वहां बड़ी संख्या में ड्रोन भी तैनात चीन ने कर दिए हैं। ड्रैगन की इस हरकत पर भारतीय सेना की चौकसी नजर है और मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि किस तरह से उत्तराखंड की उस पार सीमा पर चीन लगातार अपने सैनिक और एयरबेसों को मजबूत कर रहा है, हवाई जहाजों को भी तैनात कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर बुरी तरह से फंसे मोदी अमित शाह। दिल्ली सरकार कराएगी मोदी अमित शाह की जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस के दौरान दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर अब मोदी अमित शाह बुरी तरह से गिर गए हैं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मोदी अमित शाह के खिलाफ जांच कराने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कल ही ऐलान किया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी कोरोना मरीज की भारत में मौत नहीं हुई है। इसी को लेकर अब दिल्ली सरकार भाजपा पर नाराज हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अपनी गलतियों को केंद्र की मोदी सरकार छिपा रही है और ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में बहुत लोगों की मौत हुई है, तरफ तरफ का लोग मर गए, लेकिन अब भी भाजपा ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति की भी मौत न होने के दावे कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मोदी सरकार की जांच कराई जाए कि आखिरकार ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में मौत हुई है या फिर नहीं। तो केजरीवाल के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल फतेह करने के बाद अब गुजरात में भाजपा को हराएंगी ममता बनर्जी, लड़ेंगी विधानसभा का गुजरात में चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करके लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। इस बीच सीएम ममता और उनकी पार्टी TMC ने गुजरात के लिए कमर कस ली है। बता दें कि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ममता बनर्जी गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लड़ेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसको लेकर ममता बनर्जी ने अहमदाबाद में पोस्टर भी लगवाए हैं, जिसमें मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ाते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक गुजरात से भाजपा को सत्ता से नहीं हटा दूंगी तब तक गुजरात में खेला होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बंगाल के बाद अब गुजरात में भी ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पुलवामा हमले के बाद पहली बार ईद पर भारत पाकिस्तान के सैनिकों के बीच हुई मिठाई का आदान प्रदान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सीमा रक्षकों के बीच पुलवामा हमले के बाद पहली बार 2 साल से भी अधिक समय पश्चात ईद के अवसर पर मिठाई का आदान प्रदान हुआ है। ईद के अवसर पर जैसलमेर बाड़मेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई सीमा चौकियों पर भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF ने पाकिस्तानी रेंजर्स को ईद के मौके पर शुभकामनाओं के साथ मिठाई भेंट की है। इस मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी BSF को मिठाई भेंट की है। इस पर BSF ने उन्हें ईद की बधाइयां दी। इससे दोनों देशों की सीमा रक्षकों के बीच पुनः सौहार्द कायम हुआ है। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर भी सभी प्रकार की बैठकें बंद थी और संवादहीनता बनी हुई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईद के मौके पर दोनों देश की सेनाएं आपस में गले मिली हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टिकटॉक की भारत में होगी जल्द ही वापसी। अब नए नाम के साथ भारत में देगा दस्तक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टिकटॉक को पिछले साल भारतीय बाजार में बैन कर दिया गया था, जिसके बाद यूजर्स को काफी निराशा हुई थी, क्योंकि इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप ने भारतीय यूजर्स के बीच में अपनी एक अलग पहचान और जगह बना ली थी। देश में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस ऐप को काफी पसंद कर रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं टिकटॉक फॉलोवर्स की एक बड़ी खबर है, जिसे जानकर उन्हें काफी खुशी होगी। आपका पसंदीदा ऐप टिकटॉक जल्दी भारत में वापसी की तैयारी कर रहा है। टिकटॉक की मूल कंपनी वाइट डांस ने इसके लिए ट्रेडमार्क दायर किया है, लेकिन इस बार टिकटॉक एक नए नाम से भारत में एंट्री लेगा। यानी अब टिकटॉक का नाम भारत में टिकटॉक नहीं होगा, कुछ और होगा
और ये जल्दी भारत में लॉन्च होने वाला है। जिस तरह से पबजी को मोदी सरकार ने बैन किया था और पबजी इंडिया नाम से अब पबजी को दोबारा से भारत में लॉन्च किया गया है। फीचर सब वही होंगे लेकिन टिकटॉक का नाम चेंज होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में पड़ी कांग्रेस और शिवसेना में फूट, कांग्रेस अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी ने अब महाराष्ट्र में सभी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उनमें अकेले हिस्सा लेगी और किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भाई आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ये रणनीति बनाई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर ही हमला बोल रही है, क्योंकि शिवसेना भाजपा के पाले में जाती हुई दिख रही है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज है और कांग्रेस पार्टी ने अकेले सभी चुनाव महाराष्ट्र में लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नवजोत सिंह सिद्धू 23 को लेंगे पंजाब अध्यक्ष का चार्ज। 65 विधायकों का आमंत्रण पत्र कैप्टन को भेजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के नवयुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह को करीब 65 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला निमंत्रण भेजा है। सिद्धू ने पंजाब के AICC प्रभारी हरीश रावत को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के घर पर पार्टी के करीब 60 विधायक बुधवार को मिलने पहुंचे, जिससे राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ चल रहे उनके विवाद के बीच पंजाब में पार्टी पर अपनी पकड़ दिखाने का सिद्धू का एक नया तरीका था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना ने जासूसी को लेकर मोदी सरकार की जांच कराने की JPCA से मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार पर आरोप लगे हैं कि मोदी सरकार ने जो है इजराइल के नए ऐप के जरिए भारत के नेता पत्रकारों की जासूसी कराई है। अब इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर शिवसेना ने निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि अगर मोदी सरकार ने चुनिंदा भारतीयों पर एक साइबर हमला किया और इनकी जासूसी कराई, फोन टैप किए हैं, तो केंद्र की मोदी सरकार को अब हम जांच कराएंगे। शिवसेना ने कहा है कि मोदी सरकार को इस बात पर सहमति देनी चाहिए कि अगर ये दावे झूठे हैं तो सरकार जांच में सहयोग करे। भाई आपको बता दें कि शिवसेना ने जासूसी मामले की JPC से जांच कराने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। बुरी तरह से मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। तो वापस लिया जाए, इनको दोबारा